कई लोग इस बात से डराते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। नहीं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, लेकिन फैसला गलत है तभी तो हम ऊंचे अदालत में जाएंगे, वरना क्या बोल के जाएंगे कि फैसला सही है तो आए क्यों। इस देश को एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश को चलाया जा रहा है, चंद पूंजीपतियों के सहारे चलाया जा रहा है। जिन लोगों के बारे में कहा गया वो तो आहत हुए नहीं। भगोड़े, नीरव मोदी, ललित मोदी। आहत कौन हुआ? तो गुजरात का एक विधायक। बोले कहां? कर्नाटक में। आप न्याय कहां मांगने जा रहे हैं? गुजरात में। तो हर फैसला गुजरात से होगा ये सही नहीं है। भगोड़े हैं ये दुनिया मानती है, और उस भगोड़ों के बारे में कुछ कहा जाए, उसको अपने ऊपर लेकर के कोई करे। अरे जिसके बारे में कहा कोई तो आए सामने। और आने वाले दिन में समय आने पर निश्चित रूप से हम आदिवासी दलित पिछड़ा इसका जवाब हम देंगे। राहुल गांधी जी का जो घर खाली कराया गया है, आप देखिए झारखंड में कई जगहों पे घरों के सामने उनकी तख्ती लग गई कि मेरा घर आपका घर। आदरणीय राहुल गांधी जी, आपका स्वागत है। झारखंड कांग्रेस के तमाम नेता आज मोराबादी के बापू वाटिका के पास धरना पर बैठे हुए हैं। सबों के हाथ में ये पोस्टर है, डरो मत, संविधान अभी जिंदा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर जी। राजेश जी, आप लोग ही कह रहे हैं संविधान अभी जिंदा है, फिर आप लोग ही कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसे? कोशिश तो हो रही है, लेकिन संविधान तो जिंदा है। तभी तो कोई भी निर्णय होता है तो उसको जो लोग जल्दीबाजी में कर रहे हैं उसको शिकस्त मिलती है। और हम लोगों को पूरा अभी भी संविधान में विश्वास है और एक संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। हम कोई डंडा लेकर के और राइफल लेकर तो घूम नहीं रहे हैं। महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलते हुए अहिंसात्मक तरीके से यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो लोकतांत्रिक पद्धति है, जो संविधान में प्रदत्त शक्तियां हैं, उसको तो रहने दीजिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर चोट मत पहुंचाइए। तो हम लोग का कहने का मतलब ये है कि तमाम उनकी कोशिशों के बावजूद संविधान अभी जिंदा है। तो जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसके बाद उस पर चोट पहुंचाया जा रहा है, तो राहुल गांधी का जो बयान था कर्नाटक वाला, वो तो एक विशेष समुदाय, एक विशेष जाति वर्ग को लेकर था ना, तो ये तो फिर न्यायपालिका पर सवाल उठाना हो गया। नहीं, आप कैसे समझ रहे हैं कि न्यायपालिका पे सवाल उठ रहा है? फैसला कोई आता है तो हम उस फैसले को लेकर के ऊंचे के अदालत में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और वो फैसला गलत साबित होता है कि नहीं होता है। वो अंडमान निकोबार वाले मामले में हुआ कि नहीं हुआ? जो अभी फैजल साहब का एक एमपी का मामला था, उसमें हाई कोर्ट ने तो 10 साल की सजा को हेल्ड अप किया या निरस्त कर दिया। तो ये कह देना कि जो फैसला आया, न्यायालय का सम्मान करते हैं, फैसले का सम्मान नहीं करते हैं, सीधी बात है। इसमें क्या बात हो गई? कई लोग इस बात से डराते हैं कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। नहीं, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, लेकिन फैसला गलत है तभी तो हम ऊंचे अदालत में जाएंगे, वरना क्या बोल के जाएंगे कि फैसला सही है तो आए क्यों हो। इसलिए हम लोग ऊंचे अदालत पे जा रहे हैं और गुहार लगाएंगे कि जिन लोगों के बारे में कहा गया वो तो आहत हुए नहीं। भगोड़े, नीरव मोदी, ललित मोदी। आहत कौन हुआ? तो गुजरात का एक विधायक। बोले कहां? कर्नाटक में। आप न्याय कहां मांगने जा रहे हैं? गुजरात में। तो हर फैसला गुजरात से होगा ये सही नहीं है। 4 जगहों पे ये मामले हैं, झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। तो फैसला सिर्फ गुजरात से आता है। तो हम समझते हैं कि हम लोग उसके लिए जो ऊपर की अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उसमें जाएंगे, अपील करेंगे और राहुल गांधी जी के लिए न्यायालय में भी मांगेंगे, सड़क पे भी मांगेंगे, सदन में भी मांगेंगे, लगातार मांगेंगे। एक
व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है। भगोड़े हैं, ये दुनिया मानती है, और उस भगोड़ों के बारे में कुछ कहा जाए, उसको अपने ऊपर लेकर के कोई करे। अरे जिसके बारे में कहा कोई तो आए सामने। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ का विरोध करते हुए जाएंगे ऊपर की अदालत में, लड़ाई लड़ेंगे, लंबी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी का जो घर खाली कराया गया है, आप देखिए झारखंड में कई जगहों पे घरों के सामने उनकी तख्ती लग गई कि मेरा घर आपका घर, आदरणीय राहुल गांधी जी आपका स्वागत है। तो ये जो लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके परिवार ने हजारों करोड़ की संपत्ति इस देश को दान कर दिया, देश के नाम कर दिया, जिनके परिवार वालों ने अपने जान की कुर्बानी दे करके देश में अमन चैन शांति बहाल रखने के लिए, और देश में ही नहीं पड़ोसी देश में भी अमन चैन शांति बहाल रखने के लिए आदरणीय राजीव गांधी जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस व्यक्ति से आप घर खाली करा रहे हो। घर खाली कराने से कुछ भी नहीं होगा। दिलों में बसते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी। लड़ाई लंबी है, लड़ाई जारी रहेगी। हमारे साथ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की हैं। दादा, कांग्रेस के पास आगे क्या विकल्प है, क्या रणनीतियां हैं आप लोगों की, किस तरह से आगे जाएंगे? देखिए, आज पूरे देश में मैंने राष्ट्रीय स्तर का ये प्रोग्राम, दलित मोर्चा हुआ, आपका आदिवासी मोर्चा हुआ, ओबीसी मोर्चा हुआ, अल्पसंख्यक मोर्चा, इनके द्वारा ये सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। और उसी का कड़ी है ये आपका झारखंड प्रदेश के बापू वाटिका में हम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने हम यहाँ सत्याग्रह के लिए हम बैठे हुए हैं। और देख रहे होंगे काफ़ी संख्या में टाना भगत लोग आए हुए हैं यहाँ पर, आदिवासी लोग आए हैं, दलित आए हुए हैं पूरा, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि जिस तरह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है, हम महसूस कर रहे हैं चीज़ों को। हाल के दिनों में जो पूरे इस देश को एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इस देश को चलाया जा रहा है, चंद पूंजीपतियों के सहारे चलाया जा रहा है, और ये तमाम चीज़ों से लोग आहत हैं, किसान आहत हैं, मजदूर आहत हैं, पूरा छात्र छात्राएं लोग आहत हैं। और इसी का परिणाम है कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो आज जो संविधान पर, जो आपका संविधान हुआ, लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है, इसको एहसास करते हुए लोग एक जगह जमा हो करके ये चीज़ों को आम लोगों तक फैलाने का काम करेंगे। आज हम यहाँ जमा हो करके ये तमाम चीज़ें जो आज सत्याग्रह है, क्यों ये इस चीज़ों को, जो आपको मालूम होगा कि इस देश में, पूरे देश को मालूम है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी के नेता, आप स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बात कहें, जो कुर्बानी उन्होंने दे दी, उसके बदन में 36 गोली मारा गया उसको। आदरणीय कांग्रेस के बड़े नेता आदरणीय राजीव गांधी जी के साथ जिस तरह से बम से उसको उड़ाया गया, ये कांग्रेस पार्टी कुर्बानी दी हुई पार्टी है। कांग्रेस पार्टी संविधान, लोकतंत्र को बचाने में हमेशा आगे रही है पूरा। ये उद्योगपति के भरोसे ये सरकार कांग्रेस पार्टी ने नहीं चलाई है। तो कुछ चीज़ें, सच्चाई बातों को, जब कुछ चीज़ों को कहा जा रहा, पार्लियामेंट में देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बोलने नहीं दिया जा रहा, और रूलिंग पार्टी है वो खुद आपका सदन चलने नहीं दे रहा है पूरा। ऐसा बजट सत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ करता था। आप देखे होंगे पूरा कि रूलिंग पार्टी स्वयं आपका वॉकआउट कर रहा है, वहाँ रूलिंग पार्टी स्वयं वहाँ बेल पर चला जा रहा है। तो ये आप इसी से लगता है कि संविधान का जो आपका जो संविधान प्लस लोकतंत्र पर आपका खतरा मंडरा रहा है। और ये तमाम चीज़ों को ले करके हम यहाँ जमा हैं। हम यहाँ से जमा होकर गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, हमारे जो दलित, हमारे आदिवासी, हमारे ओबीसी, हमारे पिछड़े लोग, अल्पसंख्यक लोग, ये सारे लोग जाग चुके हैं, समझ रहे हैं बात को। और आने वाले दिन में समय आने पर निश्चित रूप से हम आदिवासी, दलित, पिछड़ा इसका जवाब हम देंगे। घर घर तक जाने की भी कुछ बात हो रही है, लोगों को बताया जाएगा कि
ये सत्याग्रह आंदोलन कहाँ तक? देखिए हम लोग अभी भी लगातार 29 तारीख से जय भारत सत्याग्रह करते हुए हर गली टोला मोहल्ला में जा करके जो एक नुक्कड़ सभा करके सभी लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से देश में काम चल रहा है, किस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, उन सारी चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा लगातार सभी जिलों में एक एक ब्लॉक में कार्यक्रम रखा गया है। 8 तारीख तक ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद फिर सभी जिलों में हम लोग जा करके इसी संदर्भ में कोशिश को आगे बढ़ाएंगे। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in